हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को माना राम राम मोर नमस्ते। मैं हाल फिलहाल भाई चूरू जिले के बैसली गांव में खड़ा हूँ। बैसली गांव आपने बेरा है लगातार जो मेरे पीछे के घर देखने लग रहे हूँ। इसमें लगातार 1 महीना हो गया, इसमें आग लगने लग रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपने दिखाऊंगा यहाँ पे, जो यो मंदिर है यो बजरंगबली का मंदिर है और इसमें भी आग लगी है। यानी कि इसी के षड्यंत्र है, चाहे इसी के साजिश है जिसने भाई इस मंदिर में भी आग लगाई है। यो वो मंदिर है बजरंगबली महाराज का। इसमें आग लग रही है, देख लो भाई, कैमरा मैन ने दिखा दिया कति खोल के। इसमें इसी के चीज है जो आग लगाने लग रही है। और मेरे साथ ये जो अपने साधु संत है, देखो अपना देश साधु संता से चलता आया है और इनकी माया है। तो गुरु जी आदेश आदेश। एक बार अपना परिचय दो। मैं स्वामी ब्रह्मानंद, राखीगढ़ी हिसार से अच्छा। आश्रम है और सामाजिक कार्यों में इसी प्रकार से जहाँ जहाँ हमारी जरूरत महसूस होती है हमें और कोई पाखंड अंधविश्वास फैल रहा होता है तो उसको दूर करने के लिए पूरा यत्न हम करते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जैसा कई दिन से चल रहा है तो तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र के द्वारा बहुत बड़ा एक पूरे देश में पूरे विदेश में एक ऐसा संदेश गया है कि तंत्र मंत्र पे, क्योंकि हमारे देश में बुद्धिमान विचार करने वाले लोग कम है और अनुसरण करने वाले लोग ज्यादा है। कि कोई भी मुद्दा होता है तो गतानुगता लोकम की भेड़चाल बहुत ज्यादा है। अच्छा गुरु जी, एक बात पूछना चाहूंगा, घर जो देखने लग रहे हो लगातार 20 या 25 दिन से नहीं होता आग लग गई इस घर में, बता रहे हैं कि जो भूत हुए हैं वे लगा हुए हैं, कुछ ऐसा? ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता, क्योंकि मनुष्य से बड़ा कोई भूत नहीं है। जीवित मनुष्य ही किसी का भला या नुकसान कर सकता है। मरने के बाद कोई मनुष्य कोई आत्मा किसी का न नुकसान कर सकती है न कोई भला कर सकती है। कोई तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है और इसमें भी कोई तंत्र मंत्र नहीं है, पीछे इसके षड्यंत्र है। तो पुलिस प्रशासन की जांच के द्वारा जो बच्चे का शव निकाल कर उसकी जांच हुई है उसमें जहर के अवशेष मिले हैं। तो प्रशासन सत्य को की तरफ बढ़ रहा है कि उस षड्यंत्र की तरफ क्या षड्यंत्र है। तो निश्चित रूप से आशा है, क्योंकि देखो अभी यहाँ हनुमान मंदिर आपने दिखाया है कि भगवान के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है कि भगवान से तो हम ये आशा करते हैं मंदिरों से कि वे हमारी रक्षा करेंगे। जब भगवान ही सुरक्षित नहीं है, भगवान को जला दिया गया, मंदिर को जला दिया गया, तो हमारी कैसे रक्षा होगी। हम तो भगवान के नाम पर भी समझे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर अनुसरण करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को देख कर जीवन जीने वाले, चलने वाले। एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, रोकना चाहूंगा, जैसे बजरंगबली का मंदिर है, हाँ जी। भूत भूत नहीं होते? नहीं, कोई भूत नहीं होता दुनिया में, कोई भूत नहीं है। अच्छा। हाँ, वेद शास्त्रों में कहीं पर भी किसी भूत का कोई उल्लेख नहीं है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा शास्त्रों में गिनती नहीं होती उसकी। ये तो हनुमान जी के गुणगान गाए जा रहे हैं। हनुमान कोई भगवान थोड़ी थे, भगवान तो महापुरुष थे। तो उनके गुणों को जब हम अपनाएंगे, केवल नाम लेने से कुछ नहीं होगा। हनुमान जैसे सच्चरित्र हमारा होगा, ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में होगा, चाल चलन बढ़िया होगा, दूसरे के हित के लिए अपने अपने आप को दाव लगाने की भावना हमारे अंदर होगी, तभी तो हनुमान के अनुयायी हैं। अब हम दूसरे के दुख को दुख नहीं समझ सकते, जीव सदाचार हमारे जीवन में नहीं है, वे विचारी हम हैं। दूसरे की बहन बेटियों के प्रति गलत विचार रखते हैं, मांसाहार हम खाते हैं, मदिरापान हम करते हैं, बीड़ी सिगरेट हम पीते हैं। और हनुमान का मंदिर बनाने से, हनुमान का नाम लेने से हनुमान के भक्त हो जाएंगे क्या? जब तक राम, एक तो राम को मानना, एक राम की मानना, एक हनुमान को मानना, एक हनुमान की मानना, इन दोनों में अंतर है। हम राम को भी मानते हैं, हम हनुमान को भी मानते हैं, न राम की मानते न हनुमान की मानते। जब राम और हनुमान जैसा हमारा जीवन होगा, उन जैसी अच्छी बातें हमारे जीवन में होगी, तभी तो हमारी रक्षा होगी, ऐसे नहीं होगी। तो मैं इस परिवार के प्रति संवेदना रखते हुए सभी दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं, जो भी देख रहे हैं, तो ये परिवार वास्तव में बहुत अब फिलहाल दयनीय अवस्था में है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? अब परिवार में केवल भूप सिंह जी की माता जी यहाँ बची हुई है, बाकी रिश्तेदार आए हुए हैं। और भूप सिंह जी को और उनकी पत्नी को पुलिस जांच के लिए लेके गई है। हाँ, सवेरे ले गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शायद ये सारी कार्रवाई हुई है। तो अब देखो पुलिस जांच कर रही है और निर्णय की तरफ बढ़ रही है, क्या निर्णय निकलता है जल्द ही। आपने इसके बारे में सुना भी, किसी का नाम आया हो? किसी का नाम आया हो अब तक? अभी तक किसी का नाम नहीं आया है अपराधी के तौर पे। पुलिस अपनी जो जांच कर रही है, जिस पे जहाँ जहाँ से पुलिस को आशा लग रही है कि यहाँ से कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिलेगा, उस पे शायद पुलिस कर रही है अपने ढंग से, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, पुलिस पर आपको कितना विश्वास है कि कितनी इस कार्रवाई में आगे तक जाएगी?
पुलिस पे पूरा विश्वास है, प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है कि इसमें पूरी निष्पक्ष रूप से जांच होगी और जनता के सामने सही निर्णय आएगा, सत्य सामने आएगा। आपने वो शायद खबर पढ़ी होगी, चूरू जिले जो लोकल जो यहाँ का अखबार है उसकी, हाँ, हाँ, जो उसमें दैनिक भास्कर में आया था हाँ। कि जो बच्चे का शव निकाला गया था उसमें जो रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम हाँ, रिपोर्ट उसमें उसमें जहर का मिला है विषय में। तो और पुलिस ने शक के आधार पर उनके पिता को, ऐसा मैंने सुनने में आया है, परंतु अभी पुलिस जांच कर रही है। तो क्या अच्छा, इतने फोन आए हमारे पास, इतनी कॉल आई कि मैं महाराज हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने इतने इलाज कर दिए, 10-10 हज़ार इलाज कर दिए, या ये क्या कुछ था? ये बहुत बड़े पाखंडी हैं और कुछ नहीं है। देश को दुनिया ठगी मक्कर से, रोटी खाइए शक्कर से। केवल पैसा ऐंठने का, दुनिया को पागल बनाने का, केवल यही उनका उद्देश्य है और कोई सार्थक उद्देश्य, सत्य उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसे ही पाखंडी या ऐसे ही षड्यंत्र रचने वाले लोग हमारे समाज में रहे तो हमारा समाज कैसे चलेगा? निश्चित रूप से अगर ये पाखंडी बढ़ेंगे तो समाज गर्त में ही जाएगा, समाज की हानि होगी। इसलिए पूरे समाज को जागरूक होकर इन पाखंडियों के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। और शास्त्रों के नाम पर ये जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि आत्माओं से हम बात करवा देते हैं, आत्माओं से कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, एक वीडियो हो रही थी, वो आत्मा से बात करवाएंगे हम, वो करवा भी रहा है, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी जी, जी, और काफी वायरल हुई थी वो वीडियो कि ऐसा कुछ है कि आत्माओं से बात हो जाएगी फोन पे। ना, कोई आत्मा से कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम पुनर्जन्म और पूर्वजन्म व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। इससे पहले भी हमारा जन्म था और आगे भी पुनर्जन्म होता है कि मरने के बाद। तो आत्मा मरने के बाद, मनुष्य मरने के बाद हमारी जो आत्मा है परमात्मा की व्यवस्था में चली जाती है और जो कर्म हमने किए हैं उसके आधार पर हमें अगला शरीर मिलता है। बहुत जल्द खुला नहीं घूम सकता, बद्ध अवस्था में होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। अपने साथ एक और जो हमारे साधु जी हैं वो जुड़े हैं, इनसे एक बात और करवाएंगे। तो आदेश गुरु जी। आदेश ठीक ठीक हो? टनाटन। अच्छा जी, लगातार महीना हो गया शायद ये मुद्दा बड़ा वायरल है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? मेरे को वही लग रहा है जो आज रिपोर्ट में आ रहा है। मैं आपको यूट्यूब चैनल्स आदि के माध्यम से, सोशल साइट्स पर मैं पिछले कई दिनों से ये प्रयास कर रहा था कि ये सब आडंबर और ढोंग व पाखंड, ये बिल्कुल पाखंड है और ये रासायनिक पदार्थों की आड़ में किया जा रहा है। और रसायन शास्त्र को जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों को डराया जा रहा है और तांत्रिकों के द्वारा समाज में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे समाज डरे और ज्यादा से ज्यादा तांत्रिकों के बिजनेस बढ़े। तंत्र मंत्र के नाम पर जो समाज को जो लूटा जा रहा है वो लूट और बढ़े और तांत्रिक फले और फूले। लेकिन आज इसका भंडाफोड़ हुआ है। ये बिल्कुल सोडियम के द्वारा आग लग रही थी और बच्चों के जो डेड बॉडी एक निकाल करके जो पुलिस ने अपने लेबोरेटरी टेस्ट उसमें किए, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें आज प्रशासन को, शासन को ये प्राप्त हुई है जानकारी कि वो जहर दे करके मारी गई है। अगर इतना बड़ा षड्यंत्र किसी ने रचा है तो ये लगा लो कि वो इंसान नहीं, कोई बहुत बड़ी असली भूत है वो। देखिए, भूत तो होते ही नहीं। जिस बच्चे के शरीर में बारबिट्यूरेस नाम का जो ये पॉइजन पाया गया है उस बच्चे को किसी ने तो ये जहर दिया है। पुलिस इसकी दोबारा से जांच कर रही है और ये कितना बड़ा राक्षसी और चांडाल और जिंद टाइप का, मतलब शब्द अगर मैं प्रयोग करूं तो उस व्यक्ति के लिए छोटा हो सकता है, इसमें एक अतिशोक्ति भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे राक्षस भी इस प्रकार का काम, शायद मैं समझता हूं दुष्ट से दुष्ट आदमी भी नरसंहार में हिचकिचाए तो ये साक्षात राक्षस वही हैं जो हत्या के जिम्मेवार हैं। और ऐसी घटना केवल यहीं नहीं हुई है भैंसली में, और भी कई प्रदेशों में और कई गांवों में और कई जिलों में ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां लोग तंत्र मंत्र के नाम पर समाज का हिप्नोटिज्म भी करते हैं, लोगों को साइको बनाते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और फिर वहां लूटते हैं। मैं समझता हूँ ये सीधे ये जो दानव हैं ये कुछ मानव हैं, ये जो भूत हैं ये कुछ ऊत हैं, इनका गुरु जूत है। गुरु जी, इसमें एक बात और हम पूछ लें आपसे। आपने जैसे लगातार कमेंट के माध्यम से लोग कहने लग रहे हैं और पुलिस और हम तो हर किसी को शक की नजर से देखते हैं, तो कमेंट आए हैं कि इस परिवार का भी कोई सदस्य इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या फिर जिनके डायरेक्ट नाम लेने लग रहे हैं, आपको क्या लगा? देखिए, ऐसा है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं और मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूं। ये जांच अधिकारी इसका जवाब दे पाएंगे। हो तो कोई भी सकता है, लालच किसी को भी आ सकता है। पीछे भारत का इतिहास रहा है कि घर और परिवारों में से भी कोई निकल करके दोषी इस प्रकार के लालच और लालसा, कोई जमीन का विवाद भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का कोई विवाद कहीं भी हो सकता है, तो लोग करते हैं। तो इस घर को मैं यही कहूंगा कि ना तो मैं इस बात को कहूं कि घर वाले जिम्मेदार है, ना अभी तो जांच होने दो, जांच बताएगी कि असली जिम्मेवार और इसका
जो दोषी है वो कौन है। तो इसकी जांच का हम इंतजार कर रहे हैं। साइंस पर हमें भरोसा करते हैं, विज्ञान की पुष्टि जो होगी वो मान्य होगी, सर्वमान्य होगी, और प्रशासन पर हमें विश्वास है, राजस्थान सरकार पर भरोसा है कि वो अन्याय नहीं न्याय करेंगे। अच्छा गुरुजी, एक बात और, जिसने ये षड्यंत्र रचा है कितना बड़ा मास्टरमाइंड होगा कि 14 दिन में पहली मौत, 14 दिन के बाद दूसरी, तीसरी, 3 मौत, उसके बाद घर में आग लगनी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो इस प्रकार का कार्य करता है, मैं समझता हूं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। गुरुजी जो 3 और हत्याएं कराई, जिसने तीन हत्या कर दी उसको तो फांसी होनी चाहिए, और फांसी भी खतरनाक ढंग से होनी चाहिए, तो कोर्ट साधारण ऑफ लॉ मौत भी नहीं है। मारा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कानूनी नियम भी हैं, और इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बेरहम हृदय वो रहा होगा जिसने छोटे छोटे मासूमों की भी जान ली है। उसके बाद में भी वो फरेब भी रुका नहीं है, बल्कि अपने फरेब को जमाने के लिए घर के अंदर सोडियम आदि डाल करके जगह जगह पर अग्नि का उसने एक प्रपंच रचा है, ताकि लोगों को, भूत से डरे हुए समाज को भयभीत करके अपना जो जुर्म है वो छुपाया जा सके, और भूत के नाम पर समाज को बरगला करके इस पूरे कुख्यात षड्यंत्र के पीछे के रहस्य को भी दबा दिया जाए। सभी यूट्यूबर्स को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यूट्यूब के जितने भी साथी हो, आप इस प्रकार की घटनाओं को ज्यादा तवज्जो ना दें जिससे अंधविश्वास बढ़े, बल्कि दिन रात लग करके समाज में से अंधविश्वास को मेटने, खत्म करने का प्रयास करें, काम करें, ताकि ये डरा सहमा समाज कुछ विज्ञान की ओर बढ़ करके अपनी प्रगति का जिम्मेदार बन सके। अन्यथा ये जो तांत्रिक, ये जो पाखंडी, ये जो पुच्छा वाले हैं, ये आप यूट्यूब वालों की मदद से समाज को और ज्यादा डरा करके लूटने का भरसक कार्य करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे तांत्रिक है जिसने फोन पे बात करवाई आत्मा से, उनको हमें पकड़वाओ ना, एक बार पुलिस को पकड़वाओ, पुलिस भी उनको ढूंढ रही है। तो ये जो तांत्रिक नहीं है, ये लुटेरे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस परिवार को भी कितना उन लोगों ने डराया कि तुम्हारे यहाँ तो कराया। अभी तो एक कोई प्रदीप है, मैं तो जानता नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, कोई पुलिस वाला है, वो प्रदीप है, भगवा बाणा पहनता है और मकड़ोली गांव में कहीं रहता बताया। उसने स्पष्ट तौर पर ये इस परिवार को कहा है कि भी तुम्हारे ऊपर तो करवा रखा है किसी ने कुछ, तो इसलिए तो तुम्हारे को मैं कुछ उतारे यानी जो चौराहे पर कुछ टिकवाऊंगा उससे शांति हो जाएगी, वरना 40 दिन की मेरी प्रक्रिया वो मैं निभाऊंगा, और भूत प्रेत का, ऊपरी प्राय का, तांत्रिक का ही कराया हुआ है। तो ऐसे लोग जो समाज को डराते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के अंधविश्वासों के लिए जिम्मेदार है, जिससे समाज का ध्यान भटकता है। महाराज जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि माता ना कहने लगे थी बिल्ली है, बिल्ली का मतलब रो है, जब उसमें कोई दुर्घटना हुआ है, मौत तो है, आग लग जाए, वो बिल्ली तो पीछे को आने लग रही थी। देखिए, ऐसा है, जब से मैं यहाँ पर 3-4 घंटे से बैठा हूँ, मैंने पूरा गौर किया है। बिल्ली एक जीव है, इधर बिल्ली बोल रही है, इधर टिटरी भी बोल रही है, इधर चिड़िया भी बोल रही है, इधर आप पत्रकार भी बोल रहे हो, सुकराईनाथ भी बोल रहा है। जिसको परमात्मा ने जुबान दी वो बोलेगा। तो ये एक अंधविश्वास की बातें हैं। वो जो बुढ़िया बोल रही थी वो कोई ऋषि नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, वो तो बेचारे दुखी लोग हैं, दर्द में हैं, उनके साथ आप बीती हुई है, उनके साथ गलत दुर्गति उस समाज की हुई है, तो दुख में, दर्द में वो कुछ भी बोल दें। मैं समझता हूं कि विचलित व्यक्तित्व पर हमें तुरंत ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा उनको डरे और सहमे इस परिवार को संवेदना, इसकी हमारी संवेदना भी उस परिवार के साथ होनी चाहिए और उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। देखो महाराज जी, हमने ऐसे ऐसे मुद्दे काफी उठाए हैं कि आग लगनी तो ठीक था भाई, आग लग रही घर में, उसके बाद मौत होना इस घर में अचानक था, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इतना बड़ा विषय इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य मिलेगा, हम्म। और पुलिस अभी खोज रही है। आप देखना, पुलिस के खुलासे जब बाहर आएंगे तो बड़े जबरदस्त आएंगे पूरे समाज को। आज के इस वीडियो से तो मैं लास्ट में एक ही संदेश देना चाहूंगा कि भूत प्रेत के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटती है, तुरंत सरकार से मांग करो कि साइंटिस्टों की टीम भेजे, वैज्ञानिकों की टीम आए और वो जांच करे कि इसके पीछे राज क्या है। कुछ लोगों में एक बीमारी होती है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। वो जब बीमारी हो जाती है तो ये उतड़े जो बैठे हैं पुच्छा वाले, ये जो फलाना धाम बना दिया, कोई मौलाना बैठा है कहीं, कोई तांत्रिक, वो लोगों को भूतड़े के नाम पर डराने लग जाते हैं। ये खुद ही भूत है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, भूत होता ही नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ, कोई माइकलाल अगर भूत प्रेत दिखा दे तो मैं उसको मन माना, मुंह मांगा इनाम दूंगा। कोई भूत प्रेत होता नहीं है, सब झूठ है, कपोल कल्पित है, दंत कथा है, बकवास बातें हैं, झूठ है, फरेब है, धोखा है, और आपके साथ एक किस्म से लूट करने की मनसा है। क्योंकि बंधुओं, जो व्यक्ति आपको धर्म के नाम पर डराकर आपको अंधेरे में ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो आप इस बात को जांच लेना कि वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। तो ये सब के सब अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहते हैं और आपको डराना चाहते हैं, जिससे इनकी दुकानें बढ़िया और बखूबी चले। भाई आपने वीडियो देख ली, इस वीडियो में इतनी शेयर कर दो, और जो इसका मास्टरमाइंड है उसने भाई कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि 2 बच्चे देखो, जो बड़ी जो
दादी थी, उनकी उम्र तो शायद 80 के ऊपर थी। जो बच्चे थे वे छोटे छोटे थे, एक 4 साल का, एक 8 साल का। उनकी क्या गलती थी भाई, उन्होंने तो जन्म लिया था इस धरती पे। तो इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो मास्टरमाइंड पकड़ा जावे और समाज में गलत दिशा ना जावे कि जो आग लागण वाला सिस्टम है उसने अच्छी तरह, जो महाराज ने बताई है, साइंटिस्ट बुलावे, एफएसएल की टीम बुलावे, उन तय बड़े राणा जांच करवावे, उसके बाद ही कोई फैसला लेवे। तो इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो साथ। जय हरियाणा और जय हरियाणवी।